Welcome to the Voice of Common Man English Hindi news channel. Right now we are at Azad Maidan. This is Samir Qureshi. So thousands of farmers from across Maharashtra have gathered at Mumbai Azad Maidan to protect against the three black farm laws. The protesters include farmers as well as activists of several left groups. The protesting farmers hosted the national flag to mark India 72 Republic Day. The three black law bought by BJP government are anti-farmers. Our voice should reach from Maharashtra to Mumbai. Farmers said. वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज इंग्लिश हिंदी। आम आदमी की आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप हमारे कैमरे में देख सकते हो, हमारे साथ में काफी किसान लोग खड़े हुए हैं। संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाखों के तादाद में पब्लिक थी। आज इतना बुरा हाल है किसान का कि बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यस मराठी। आपका नाम क्या है? बुधवन, अंकुशराव बुधवन। आपका मतलब ये यहाँ पे मोर्चे में किस लिए आए हो आप? हम इसलिए मोर्चे में आए कि जो केंद्र सरकार ने किसानों के जो कानून है, विरोधी कानून है, वो कानून रद्द करना चाहिए। इस वास्ते सब लोग आए वाले, और उसके साथ बाकी जो वनाधिकार जो कायदा है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में वन जमीन उनके नाम पर होना, इसलिए वो भी ग्रामीण भाग से बहुत लोग आए, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके अमलबजावनी कुछ जिले में अभी भी शुरू नहीं हुई है। इस वास्ते ये संघर्ष जारी रखने के वास्ते सब लोग यहाँ आए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका आज दूसरा दिन था यहाँ पे आंदोलन का, और अभी कल का लास्ट दिन है। 4-5 दिन से उधर से हम निकल गए तो हम नासिक में जमा हो गए। हम हिंगोली जिले से, सबके सब हमारा ग्रुप हिंगोली जिले का है। हम हिंगोली जिले से आ गए और नासिक में जमा हो गए, फिर देवी पे रुक गए, रात वहाँ निकाले हमने, और फिर इधर आ गए। हम इधर पैदल आ गए कसारा घाट में से पैदल, और फिर उधर से इधर आ गए हम। 4-5 दिन हो गए। तो आपका ये जो मोर्चा है कब तक के चलेगा, और आप लोगों की मांगे क्या है? देखो, सबसे पहला ये जो हमारा मोर्चा है, ये मोर्चा आपको मालूम है कि भारत के घोर सुपुत्र स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने आजाद हिंद सेना का गठन किया था, 23 जनवरी इनकी जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर पूरे नासिक शहर के अंदर, पूरे महाराष्ट्र से, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र से ये लोग वहाँ जमा हुए हैं। वो लगभग 1000 किलोमीटर से, 850 किलोमीटर से, 900 किलोमीटर से वो नासिक शहर के अंदर आए। यानी उनको आने के लिए 1 दिन 1.5 दिन लगा, और वो लोग उसका शारीरिक श्रम करके आए, आर्थिक हानि करके आए। तो वहाँ से वो लोग चलकर नासिक से होते हुए घाटंजी तक गाड़ी में आए। उसके बाद एक मार्च निकाला पूरा कसारा घाट का। उसके बाद गाड़ी में बैठकर हम लोग 15,000 से ज़्यादा लोग आज़ाद मैदान में कल शाम को हाजिर हुए। आज आपको मालूम है कि 50,000 से भी ज़्यादा किसान यहाँ मौजूद थे। आज जाहिर सभा हुई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 कानून लाया 5 जून 2020 को। पहला कानून है कि खेती व्यापार उद्योग, यानी खेती व्यापार उद्योग ये देशी विदेशी पूंजीवादियों के कब्जे में देने का है। तो देशी पूंजी वाले लोग हैं टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, अजय पिरामिल, बाबा, कल्याणी, मित्तल, गोयनका। इसी के साथ विदेशी पूंजी जो है वो विदेशी पूंजी है वॉलमार्ट, बायर, मॉन्सेंटो, सैंडोज। इन सब कंपनियों के हाथ में इस देश का व्यापार देने का है। दूसरा कानून बनाया है खेती का कंत्राटीकरण, और तीसरा जो कानून है वो कानून है इस खेती के अंदर जो फसल आती है, वो फसल के अंदर जो गेहूं आता है, चावल आता है, हमारा अनाज है, उसके बाद जो हमारा तुअर दाल आता है, मूंग दाल आता है, उड़द दाल आता है, ये जो दाल है ये दाल धान्य है। इसके बाद हमारा जो है वो तेल बिया वाहन है, जो तेल निकलता है खाने का। ये पूरा का पूरा इस देश का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो खरीद लेगा। ये जो कानून है 1955 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था। वो कानून ये बनाया था कि जो किसान अपना मंडी में जाकर माल फसल बिकता है, वो किसान को उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अड़ता और व्यापारी उसकी चीटिंग करता था उसी के साथ।
तो गवर्नमेंट ने 1955 में कानून बनाया कि यदि किसान ने मंडी में जाकर कोई उसका फसल बेचा तो उसका फसल उसको यदि वो चीटिंग भी करेगा तो एक दिन 4 दिन बाद उसका फसल का दाम मिलेगा। लेकिन आज जो कानून आया है वो कानून से ये सब हटा दिया गया है और वो जो फसल है वो यदि किसान बाहर बिकने जाएगा तो पैन कार्ड पे खरीद लेगा। यानी नासिक शहर के अंदर जो द्राक्ष बागायतदार है बड़े पैमाने पर, इनका 4-5 साल से बाहर खरीदी हो रही है पैन कार्ड पे। आज वो किसान का बड़े पैमाने पर अपना द्राक्ष का खरीदी करके वो व्यापारियों ने उनका पैसा नहीं दिया है, क्या नहीं तो एडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट या जिला कोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर 86% लोग ये 2 हेक्टर के अंदर खेती वाले हैं, 1 हेक्टर के अंदर खेती वाले हैं। और 1 हेक्टर का जो किसान है, जो छोटा काश्तकार है और जो बड़ा किसान रहेगा टाटा बिरला अंबानी अदानी का, उसके साथ वो टिक नहीं पाएगा ना। तो हम एक कहना चाहते हैं कि 1955 का जो कानून है वो अधिक मजबूत सक्षम बनाकर, मंडी अधिक सक्षम मजबूत बनाकर किसान को एमएसपी दो। लेकिन ये जो कानून लाया इन्होंने 5 जून 2020 को, तीसरा नंबर का, इसमें से एमएसपी गायब हो चुकी है। इसका जो सिक्योरिटी मिलता था वो सिक्योरिटी भी गायब है। इसी के साथ 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी कानून लाया वो भी इन्होंने कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि किसानों को क्रॉस सब्सिडी मिलेगी नहीं। और एक कानून है श्रम विरोधी कानून। इसी के साथ हमारे महाराष्ट्र के जो किसान लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये जो ऋण मुक्ति है, यानी अगले सरकार जो थी फडणवीस सरकार के, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान नाम का एक योजना बनाई, लेकिन वो कलंक लगाया इस पर। बाद में जो सरकार सत्ता में आई महाविकास आघाड़ी की, वो कोरोना साथ में लेकर आई और उसी में भी 2 लाख का जो कर्जा पूरा माफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज प्रतिनिधि मंडल ने इन्हीं के साथ बात रखा है और वो जो किसान है वो कर्जा मुक्ति और जो गायरान जमीन है, इकलत जमीन है, फॉरेस्ट जमीन है, दीवाबत्तीकर जमीन है, देवस्थान जमीन है, ये जमीन किसानों के नाम की होनी चाहिए। इसके लिए ये सब साथी किसान लोग यहाँ आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं जहाँ तक बिल वापसी नहीं वो घर वापसी नहीं, जहाँ तक बिल वापसी नहीं वहाँ तक मोर्चा वापसी नहीं है। हम एक कहना चाहते हैं की शेंडी तुटो की पारंबी तुटो, एक मराठीमध्ये म्हण आहे, जे झालं तरी झालेल आम्ही असं म्हणतो। आणि कहना चाहता हूँ कि कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे, कल भी वो जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं 1-2 सवाल, आपने जो भी बात बोली है मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, मगर एक चीज आप सभी लोगों को मालूम है, मुंबई महाराष्ट्र में हर पार्टी, जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी आपकी सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल सही बात है ये, सही बात है, सही बात। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट सभी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है। इतने लोगों की सपोर्ट होने के बाद नहीं मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बात क्यों हो रही है? क्योंकि उनका केंद्र में बहुमत है। और एक मिनट किनका बीजेपी का, नरेंद्र मोदी साहब का केंद्र सरकार में बहुमत है। तो वो जो बाकी जो विरोधी पक्षी जो खासदार नेता है वहाँ, उनकी तो चलन ही नहीं देते वो। अच्छा, बहुमत है ये ठीक है, बहुमत तो है, और इन्होंने क्या क्या, इन्होंने इससे जिताने वाले भी हम ही लोग हैं ना, जिताने वाले भी हम ही हैं। तो क्यों जिताए वो भी बताता हूँ कि 2013-14 में उन्होंने इतनी मीठी बात की थी किसानों के बारे में। तो मुझे अच्छे से याद है वो जो बात मोदी जी ने इतनी मीठी बात कही थी किसानों के बारे में, सिर्फ किसान और गरीब कष्टकरी इन्हीं की बात की थी और इन्हीं की बात पे हमने उन्हें मतदान दिया था। क्या क्या कहा था उन्होंने कि भाई पहला मुद्दा था कि जब मैं केंद्र में चुन के आऊंगा और मेरा सरकार बनेगा तो मैं किसानों का सरसगड़ कर्जा माफ करूंगा, पूरा सदबारा करूंगा। दूसरी बात, जो काला धन विदेश में है वो धन वापस लाऊंगा। 33 करोड़ जनता के नाम पे एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया डालूंगा। और उसके साथ रामदेव जी बाबा भी था, उन्होंने भी यही कहा था। जब 2013 में रामदेव जी बाबा के पास था, हमने आमने सामने किया तो बाबा जी ने यही बात बताया था कि भाई 35 रुपए डीजल पेट्रोल वाले को मतदान करेगा या 80 रुपए वाले को। तो हमको तो लगा 35 वाला अच्छा है, हमने 35 वालों को मतदान किया, लेकिन 35 रुपए पेट्रोल भी नहीं हुआ, 15 लाख रुपए अकाउंट में भी नहीं आया, किसान अगर कर्जा भी माफ नहीं हुआ। हमने ये बात नहीं कहा तुमने ये कानून पास करेगा, करने के लिए हम चुन के नहीं लाए थे। हम तो ये बात सुन के मतदान किया था कि हमारे को 15 लाख रुपए अकाउंट में मिलेगा, पूरा 7-12 हो जाएगा, 12 मिलेगा। ये भविष्य के बारे में हमने इनको मतदान किया था। मैं चुन के आऊंगा तो बोले तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, सबका विकास सबका ये करेंगे। बोले हाँ अच्छे दिन आएंगे, ये बात से कोई सहमत है यहाँ पे? हाँ आए ना अच्छे दिन, आए। रुको।
रुको, अच्छे दिन आए ना, वो जब जनसभाएं की उन्होंने पूरे देश के अंदर बोले थे अच्छे दिन आने वाले, लेकिन किसके आने वाले ये नहीं बोले थे। अच्छे दिन आए नरेंद्र मोदी साहब के, जो कल परसों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो देश के प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री के बनने के बाद खाली एरोप्लेन में घूमे, खाली और एक दिन में कम से कम 7-7, 5-5 करोड़ का एक उनका ये कोट है, तो दिन में 10 बार वो अपना कोट चेंज कर देते हैं। और उन्हीं के साथ टाटा बिरला, अंबानी, अदानी के साथ वो खाली हवाई सफर करते हैं। और इसी के साथ अच्छे दिन आए रामदेव बाबा के, अच्छे दिन आए स्मृति ईरानी के, है ना, ये इन सब लोगों के अच्छे दिन आए। और जो उनकी 40 साल से यशोदा बहन जो गई थी, वो भी बाद में रिटर्न आए। अच्छे दिन आए नरेंद्र मोदी साहब के, वो बोले थे जनता को अच्छे दिन आने वाले, ये नहीं बोले थे जनता के कि उनके अच्छे दिन उनके आए हैं। जनता के अच्छे दिन नहीं है, जनता के अच्छे दिन आज जनता बोल रही है कि पेट्रोल 92 लीटर रुपए जा रहा है, यदि वो 8 रुपया बढ़ जाता है तो अच्छे दिन आते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बोला। अच्छा, एक आप लोग ये इनकी बात से सब लोग सहमत हो? सब सहमत है। एक आखिरी सवाल प्लीज, 1 मिनट के अंदर जवाब देना। एक आखिरी सवाल है मेरा ये, मैंने सुना है ऐसा सूत्रों के अनुसार के काफी किसानों ने आत्महत्या की है, क्या ये बात सच है? देखो, राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखा जो देश के अंदर गवर्नमेंट की एक कमेटी है, वो कमेटी का जो है किसान आत्महत्या आयोग यानी किसान खुदकुशी आयोग, उसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि विदर्भ के अंदर यानी पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ, ये विद्वान सा प्रदेश, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क अखबार को इसकी न्यूज चलती है। और पूरे विदर्भ के अंदर नवे तो पूरे देश के अंदर आज किसान खुदकुशी करना लगा है। ये राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखा जो है गवर्नमेंट की, इसने मान लिया है कि ये सही बात है। तो किसानों की खुदकुशी है ही, किसान मजदूरों की है, और इसी के साथ किसान की तो है, लेकिन किसान जो महिला किसान है उनकी भी खुदकुशी है, ये बड़े पैमाने पर है। तो ये जो भूमि है महाराष्ट्र के अंदर, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महात्मा फुले की भूमि है, ये भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। इस भूमि ने हमको लड़ना सिखाया है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। कब तक लड़ोगे? जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हम लड़ेंगे, डटे रहेंगे। हम जो हमारा किसान माँ है, हमारी बाप है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। चाहे हमको इसके लिए शहादत क्यों ना देना पड़े, खून क्यों ना देना पड़े, हम जरूर देंगे। लेकिन ये लड़ेंगे तो हम संविधान और लोकशाही का मूल्य, संयम और शांति का साथ लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, हम शांति से चलेंगे। बहुत अच्छी बात बोले आपने। अखिल भारतीय किसान सेना। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम है कॉमरेड जितेंद्र कुमार चोपड़े, मैं विदर्भ से आता हूँ, बुल्ढाना जिले से आता हूँ। मेरा नाम है जयमाल बहेड़िया और मैं बुल्ढाना जिला से आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पाने से नट खुलता है, उस पाने से नट बढ़ता भी है। जब नट फिट होता है तो वही पाना उससे खुल भी देता है। जिस हाथों से राजा को कुर्सी बैठाए, वही हाथों से राजा को उठा भी सकेगा। जिस दिन रोम जल रहा था तो वहाँ का राजा बांसुरी बजा रहा था। क्या बजा रहा था? बांसुरी बजा रहा था। तो लोगों ने वो राजा को उसकी जगह दिखाई। आज देश जल रहा है तो यहाँ का राज्यपाल गोवा में कंगना से मिलने गया, ऐसा मालूम हो गया हम लोगों से। तो ये जनता जरूर इसका जवाब पूछेगी। देखिए, इसी के साथ में अपना ये न्यूज समाप्त करता हूँ। आपने देख लिया होगा कि कितने परेशान है किसान लोग, और पूरे हिंदुस्तान में मतलब सभी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इनका मतलब कोई हल नहीं निकला है। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द झालेच पाहिजे, पॉवर इलेक्ट्रिसिटीचा कायदा रद्द झालाच पाहिजे, श्रम विरोधी कायदे रद्द झालेच पाहिजे, अरे शेतकऱ्यांच्या नावे शेत जमिनी झाल्याच पाहिजे, अरे गायरान ई क्लास जमिनी शेतकऱ्यांच्या फॉरेस्ट जमिनी नावाच्या झाल्याच पाहिजे, वन अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे। इसी के साथ मैं अपने न्यूज को समाप्त करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। समीर कुरैशी।